हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावा में प्रोग्राम से आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये जो वीडियो है वो मेरी वीडियो सीरीज जिसमें मैं जावा 101 बिगनर कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो सीरीज का ये पार्ट है। और इसमें मैं पूरा जावा बेसिक्स फाउंडेशन अच्छे से कवर करूँगा इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करते हुए। और ये जो गाइडेड कोर्स है वो भी मैंने खुद ही लिखा है, ये खुद ही मैंने ऑथर किया है। ये पूरी वेबसाइट codewithbk.com मैंने खुद से जीरो से कोड करके बनाई है। तो आपको codewithbk.com पर जाना है, जावा वाले सेक्शन पर जाना है, जावा 101 बिगनर कोर्स, और आप आ जाओ। अभी हम हैं आउटपुट इन जावा पर। ओके। और ये कोर्स स्लो पेस्ड है, आराम आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, सारे डीप कोर कॉन्सेप्ट्स सब कवर करूंगा। तो ये कोर्स में आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, या आपने जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, आपका सेमेस्टर, आपकी क्लासेस निकल गई, आप स्कूल में थोड़ा पीछे रह गए, तो आप वापस आके बेसिक्स को इसको रिविजिट कर सकते हो। कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, कि आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन आपको हमेशा था कि मुझे कोडिंग सीखनी है, तो ये है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। राइट। तो ये बताने का पॉइंट ये है कि इसमें मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मैं जल्दी में नहीं पढ़ा रहा जस्ट फॉर द टिक मार्क पढ़ाने के लिए मुझे नहीं पढ़ाना। इसको पढ़ाने से आपका कुछ नॉलेज हो, आपको कुछ समझ में आए, आपके प्रोग्रामिंग लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड हो, वो है मेरा एम। ओके। तो एक नोटबुक पेन लेके बैठिए, आराम आराम से नोट्स बनाइए। ये रेफरेंस मटेरियल है ही, जो जो मैं बताता जाऊँ, जो जो आपको समझ में आता जाए आप नोट्स करते जाओ। ओके। ऑलराइट। तो आउटपुट इन जावा बेसिकली आपका प्रोग्राम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए है, डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। और हम मेनली system डॉट आउट यूज़ करते हैं। तो आउटपुट बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताता है आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो इसमें हम इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं। तो पहले हम आउटपुट देखेंगे, प्रोग्राम से हम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कराएंगे, फिर हम देखेंगे अगर प्रोग्राम को कुछ इनपुट देना हो तो वो कैसे करेंगे। ओके। ओके। तो आउटपुट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट डिस्प्लेस प्रोग्राम रिजल्ट्स, देन इट हेल्प्स डिबग प्रोग्राम्स। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है तो कई बार ऐसा होता है, आपने प्रोग्राम लिखा, आपको लगा कि मैंने सही लिखा है लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है। तो आप कैसे पता लगाओ कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है? तो आप हर जगह प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हो कि इस पॉइंट पर इस वेरिएबल की वैल्यू ये होनी चाहिए, फिर इस पॉइंट पर इस वेरिएबल की वैल्यू ये होनी चाहिए, या फिर आपको समझ में आएगी कंट्रोल इधर जा रहा है कि नहीं, इधर जा रहा है कि नहीं। ओके। तो प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं आपको डिबग करने में हेल्प करता है जब आपने स्टार्ट किया। डिबग करने के और भी तरीके हैं लेकिन प्रिंट करना इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सिंपल तरीका। ओके। एंड देन मेक्स प्रोग्राम्स इंटरैक्टिव। मतलब कई बार हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का एग्जांपल लिखेंगे तो प्रोग्राम आपको बताएगा ऑप्शन 1 चूज करो, ऑप्शन 2 चूज करो। इससे आपको लगता है कि आप प्रोग्राम से इंटरैक्ट कर रहे हो। ओके। ऑलराइट। अब आते हैं कॉमन आउटपुट मेथड्स पे। तो प्रिंट, प्रिंट एल और प्रिंट एफ। मतलब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ करेंगे। इन तीन फंक्शंस को यूज़ करके हम आउटपुट प्रिंट करेंगे प्रोग्राम का। ओके। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ए में है 10, तो मैं टाइप करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इस वेरिएबल को पास कर दूंगा पैरेंथेसिस में। ओके। अब मैं चलाऊंगा तो वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि है। ओके। मैं प्रिंट एल एन भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके। ये भी 10 ही प्रिंट कराएगा जो वेरिएबल की वैल्यू है। अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो अब 40 प्रिंट होगा और प्रिंट के साथ भी 40 प्रिंट होगा। ओके। आप प्रिंट एफ भी यूज़ कर सकते हो लेकिन प्रिंट एफ थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रिंट एफ में आपको एक स्ट्रिंग पास करना पड़ता है विथ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉलोड बाय द वेरिएबल्स, तब जाके ये वेरिएबल को प्रिंट करता है। ओके। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ को मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो सीरीज में अगले या अगले का अगले वीडियो होगा। ओके। तो प्रिंट एफ में कई तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, हर टाइप के लिए अलग स्पेसिफायर होता है। और ये प्रिंट एफ बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के प्रिंट एफ से आया है। तो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की है तो आपको ये थोड़ा फेमिलियर लगेगा। ओके। तो इसको सेपरेट वीडियो में मैंने कवर करके रखा है, वहाँ देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में। ओके। तो ये तो हमने प्रिंट कर दिया एक इंटीजर। अगर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज़, मेरे को फ्रेंड्स लोग बी के बुलाते हैं, तो मैं इस वेरिएबल को फिर से प्रिंट के अंदर डाल दूंगा एज इट इज़, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के, पैरेंथेसिस, इन ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रेस बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तीनों को ब्रैकेट्स मत भूलिएगा, आदत लगाइए, ये वर्ड्स मैं बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा। पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके। ऑलराइट। तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि बी के है। ऑलराइट। सिमिलरली प्रिंट एल में भी मैं सेम कर सकता हूँ। ऑलराइट।
वेरिएबल हमने ले लिया था इंट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, अब ले लेते हैं डबल टाइप का से डबल पाई इज 3.14। ओके, अब इस वेरिएबल को पाई को प्रिंट एलन में डाल देते हैं तो 3.14 प्रिंट होगा। प्रिंट में भी डालेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा। ओके, ऑलराइट, तो इंटीजर स्ट्रिंग डबल, ओके, आप फ्लोट करोगे तब भी सेम आएगा। एक कैर ले लेते हैं, कैर CH इज से मे बी क्वेश्चन मार्क। ओके, अब CH को भी अंडर डालोगे तो सेम तरीके से आपको CH मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क स्टोर्ड है। अगर प्रिंट एलन करोगे तब भी आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ओके, तो हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का वेरिएबल लिया, सिंगल कैरेक्टर का वेरिएबल लिया। इन सारे वेरिएबल्स को आप सीधे सीधे इसमें डाल दोगे प्रिंट या प्रिंट एलन के पैरेंथेसिस के अंदर तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर यही है कि प्रिंट जो है प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करता, मतलब अगली लाइन पे नहीं जाता है, सेम लाइन पे रहता है। तो अगला प्रिंट वहीं से फॉलो होगा जहाँ पिछला प्रिंट खत्म हुआ था। प्रिंट एलन क्या करता है, जो भी वैल्यू प्रिंट हुई उसके बाद अगली लाइन पे आ गया, तो जो नेक्स्ट प्रिंट होगा फॉलोइंग द प्रिंट एलन वो अगली लाइन से शुरू होगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, जहाँ हम प्रिंट वर्सेस प्रिंट एलन देखेंगे। राइट, तो प्रिंट या प्रिंट एलन लिखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हर बार प्रिंट करने का सेम ही तरीका है। तो आप ये लाइन याद कर लीजिए कि प्रिंट और लाइन चेंज करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट और सेम लाइन पे रहने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स में सिर्फ प्रिंट और प्रिंट एलन यूज़ करिए। प्रिंट एफ में दिमाग मत लगाइए। प्रिंट एफ पे तब आइए जब आपने काफ़ी फेयरली, मतलब 10 15 20 25 प्रोग्राम लिख लिए, उनका सही से कोड लिखकर आउटपुट निकालिए, तब वापस प्रिंट एफ पे आइएगा। मैं प्रिंट एफ पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है इसको अभी टच मत करिए, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके बिना भी आकर प्रोग्राम चल सकते हैं, आपका काम चल सकता है। प्रिंट एफ सुंदर आउटपुट के लिए, आउटपुट आपको प्रिंट और प्रिंट एलन से भी मिल रहा है। सुंदरता की अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, सुंदरता की हमेशा ज़रूरत होती है, मतलब नेचुरल ब्यूटी कैन नॉट टेक अवे। ओके, ऑलराइट, फिलॉसफी भी नहीं जाते हैं। ओके, एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि अगर आपको सपोज करो आप CH प्रिंट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ओके, आपको ये प्रिंट कराना है कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू है, तो एक काम करो, एक डबल इन्वर्टेड कोट्स में एक स्ट्रिंग डालो, सपोज CH इक्वल टू फॉलोड बाय अ प्लस सिंबल एंड CH, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होकर एक स्ट्रिंग बन के प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वेरिएबल CH प्रिंट करना है वेरिएबल के नाम के साथ, तो आप ऐसे प्रिंट कराओ तो आपका ये मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये है ना कि आप जो भी वेरिएबल प्रिंट करा रहे हो, ओके, उसका नाम इस स्ट्रिंग में डाल दो फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम, तो आउटपुट ऐसे बन के आएगा कि समझ में आएगा कि इस वेरिएबल में है क्या। ओके, सिमिलरली आप A के लिए भी कर सकते हो। ओके, ये सिमिलरली आप पाई के लिए भी कर सकते हो। ओके, राइट, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो सीखना, और आपके पास 5-6 वेरिएबल्स हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वैल्यूज चेंज कैसे हो रही है, और ये हो सकता है। तो आप सारी वेरिएबल्स को ऐसे प्रिंट करा दो उनकी वैल्यूज़ के साथ। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रिंट एलन में ये डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो पार्ट है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, वो एज इट इज प्रिंट होगा। ये जो है प्लस के बाद CH, जो भी वेरिएबल नेम है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो CH में अगर मैं एक्सक्लेमेशन कर देता हूँ तो अब CH एक्सक्लेमेशन प्रिंट होगा। ओके, ये स्टेटमेंट आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। CH की वैल्यू चेंज करोगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो अब CH 0 हो जाएगा। ओके, इस स्ट्रिंग में आप जो भी एज इट इज डाल रहे हो वो एज इट इज प्रिंट होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंपली आप वेरिएबल का नाम इसमें डाल दो। ओके, ऐसा मत करना कि ये नेम कर देना, ओके, फिर ये CH कर देना, तो नेम इक्वल टू 1 के आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहे हो, ओके, और आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है तो उनको प्लस से जोड़ दो। ओके, तो अगर आपको A और नेम प्रिंट करना है तो A प्लस नेम। ओके, तो A एज इट इज फॉलोड बाय नेम, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो 40 के बाद नेम आ जाएगा, तो 40 के बाद B के आ जाएगा, तो प्रिंट होगा 40B के लास्ट लाइन में। ओके, अगर आपको इसके बीच में स्पेस डालनी है तो प्लस एक स्पेस और प्लस लगा दो। तो जितने वेरिएबल्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, जो भी डबल इन्वर्टेड कोट्स वाला कांस्टेंट डाल रहे हो, जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो प्रिंट एलन में, उनके बीच में एक एक प्लस होना चाहिए। ओके, तो आप सब कुछ एक लाइन में प्रिंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप बोलो A बराबर ये है, ओके, प्लस A फॉलोड बाय नेम बराबर ये है, प्लस नेम फॉलोड बाय पाई बराबर
पाई है, ओके, फॉलोड बाय सी एच बराबर सी एच है, ओके, ऑलराइट। तो आपको थोड़ा नीचे ले आता हूँ अभी, ओके ओके। तो ये प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा ये स्ट्रिंग जिसमें ए इक्वल टू है, तो ए इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, फॉलोड बाय द वैल्यू इन दिस वेरिएबल जो कि ये 40 है, तो ए इक्वल टू 40। फिर ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा जिसमें हमें कॉमा डालते रहे हैं टू विजुअली शो कि वेरिएबल्स सेपरेट हो रहे हैं, ओके। तो कॉमा स्पेस फिर नेम इक्वल टू प्रिंट होगा, फॉलोड बाय द वैल्यू इन दिस वेरिएबल जो कि बी के है, फॉलोड बाय दिस स्ट्रिंग, फॉलोड बाय वैल्यू इन दिस वेरिएबल, कॉमा स्पेस कर लेते हैं, ओके, फॉलोड बाय वैल्यू इन दिस वेरिएबल, फॉलोड बाय दिस स्ट्रिंग, फॉलोड बाय दिस वेरिएबल। तो देखिए सारी वैल्यूज एक साथ सही से प्रिंट होकर आ जाएंगी, ओके। अब वैल्यू चेंज करते हैं, इसको 400 कर देते हैं, इसको बाली भाई कर देते हैं, इसको 2.76 कर देते हैं, इसको हम मे भी लोअर केस सी कर देते हैं, ओके। तो देखिए ए इक्वल टू 4, नेम इक्वल टू बाली भाई, ओके। तो ये जो तरीका है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स है और आप सबकी वैल्यू ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में बताऊंगा, क्योंकि अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका इस लेसन का, इस वीडियो को पढ़ने का पॉइंट यही है कि आप समझो कि हम प्रोग्राम से आउटपुट कैसे करेंगे। प्रिंट या प्रिंट एलन यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन में वेरिएबल की वैल्यू डालोगे एज इट इज तो वो प्रिंट हो जाएगी। अगर वेरिएबल की वैल्यू लेबल के साथ हमको पता लगाना है कौन सा वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं तो एक स्ट्रिंग उसके पीछे अटैच कर दो। ये आप सारी टाइप ऑफ वैल्यूज़ के लिए कर सकते हो, ओके। या फिर आपको खूब सारी वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। ध्यान रखिएगा दो वैल्यूज़ को आपको अटैच करने के लिए एक प्लस साइन यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो एक और चीज़ बची है, हमने एग्जांपल्स देख लिए, एक और चीज़ बची है जिसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब है ये एक सिंगल कैरेक्टर है जो एक नई लाइन प्रिंट करता है, मतलब अगली लाइन पे आ गए। ये एक टैब है जो टैब स्पेस प्रिंट करता है। ये एक डबल कोड प्रिंट करता है, क्योंकि अगर आपको से यहाँ पर अगर मेरे को नेम को डबल कोड से एनक्लोज करना हो कि ये बाली भाई जो भी नेम वेरिएबल में है वो आ रहा है वो डबल इन्वर्टेड कोड्स के अंदर हो, तो ये वाला इन्वर्टेड कोड तो बता रहा है कि ये स्ट्रिंग का एंड है क्योंकि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो एक डबल इन्वर्टेड कोड एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग करने के लिए बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कोड कर दो, ओके। तो ये वाला जो डबल इन्वर्टेड कोड है वो स्ट्रिंग का पार्ट हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट का पार्ट हो गया। अगर आप इसको हटा दोगे तो देखिए रेड लाइन आ जाएगी, गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है कि चलो यहाँ तो स्ट्रिंग एंड हुआ, फिर स्ट्रिंग खुला लेकिन एंड कहाँ हुआ, ओके। तो बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कोड मतलब ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ये एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है स्ट्रिंग में, इसका सिमेंटिक वैल्यू नहीं है, ओके। अगले वाले का सिमेंटिक वैल्यू, ओके। तो हमको नेम को दोनों साइड से डबल इन्वर्टेड कोड में एनक्लोज करना था आउटपुट में, तो एक साइड हो गया, अब दूसरे साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ओके। तो आप प्रिंट करेंगे तो देखिए नेम डबल इन्वर्टेड कोड्स में है, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ओके। कि नेम के पहले डबल इन्वर्टेड कोड्स प्लस नेम के बाद डबल इन्वर्टेड कोड्स, ओके। तो जो स्ट्रिंग हमको इस नेम वेरिएबल के बाद प्रिंट हो रहा है उसमें बस एक डबल इन्वर्टेड कोड है, ओके। तो आप देखिएगा ये भी अब हो गया इनक्लोज, ओके। ये हमने ऐड कर दिया एक डबल इन्वर्टेड कोड नेम वेरिएबल के पहले, एक हमने ये ऐड कर दिया डबल इन्वर्टेड कोड नेम वेरिएबल के बाद, ओके, ऑलराइट। तो अगर आपको टैब ऐड करना है तो आप इन सारी वैल्यूज़ में कॉमा इसके साथ टैब ऐड कर दो, बैकस्लैश टी और बैकस्लैश टी, ओके। तो देखिए ये एरर नहीं आ रहा है, ओके। तो अब देखिए ये जो स्पेस है ना वो टैब स्पेस हो जाएगी, 2 से 4 स्पेस हो जाएगी, देखिए अब ये टैब हो गया, ओके। तो बेसिकली जो आप टैब प्रेस करते हो उसका कैरेक्टर फॉर्म हो गया ये बैकस्लैश टी, ओके। और ये बैकस्लैश मतलब अगर आपको बैकस्लैश ही प्रिंट करना है, मतलब अगर आपको आप ऐसे बोलो कि system.out.println स्लैश इज, अगर बैकस्लैश डालोगे तो देखिए रेड लाइन आ गई। सिंगल बैकस्लैश का स्ट्रिंग कांस्टेंट में मतलब नहीं होता, तो आपको एक और लगाना पड़ेगा, ओके। तो बैकस्लैश आप देख रहे हो एस्केप सीक्वेंसेस के लिए यूज़ हो रहा है, बैकस्लैश टी फिर बैकस्लैश इन्वर्ट डबल इन्वर्टेड कोड, ओके। तो बैकस्लैश अकेला काम नहीं करेगा, आपको एक और लगाना पड़ेगा, ओके। तो आपका फाइनल आउटपुट होगा स्लैश सिंगल, ओके। और बैकस्लैश एन होता है न्यू लाइन, तो अगर मैं बैकस्लैश टी के बजाय बैकस्लैश एन डाल दूँ तो देखिएगा ऐसा होगा
कि यहाँ तक सब एक लाइन में प्रिंट होगा, मतलब a इक्वल टू वैल्यू ऑफ a कॉमा एक लाइन में, फिर लाइन चेंज होकर हम अगली लाइन पे आ जाएंगे, फिर नेम इक्वल टू दिस नेम विद इन डबल इनवर्टेड कोट्स विद कॉमा अगली लाइन में, क्योंकि लाइन चेंज हो गई, फिर लाइन चेंज होगी, फिर पाई इक्वल टू लेकर यहाँ तक अगली लाइन में, क्योंकि लाइन चेंज हो गई थी, फिर लाइन चेंज होगी, फिर लास्ट में ch इक्वल टू दिस। तो ये सारी जो वैल्यूज अभी एक लाइन में आ रही थी \t यूज करके, ओके, ये सब अब डिफरेंट लाइन में आएगी। तो a 400 कॉमा नेम बाली भाई, ये ओके। तो ये जो चारों आउटपुट है वो इस सिंगल लाइन का आउटपुट है, इस वाली लाइन का, ओके। अब मैच करके देख सकते हो, ये वाला पहली लाइन का आउटपुट, फिर \n आ गया तो लाइन चेंज हो गई, ये वाला पहली लाइन का आउटपुट, लाइन चेंज हो गई, अब आप यहाँ पे आ गए अगली लाइन पे, फिर वहाँ पर नेम विद इन डबल इनवर्टेड कोट स्टिल कॉमा, नेम विद इन डबल इनवर्टेड कोट स्टिल कॉमा, फिर \n आया तो लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज हो गई, अगली लाइन पे आ गए, फिर पाई इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई फॉलोड बाय कॉमा, पाई इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई को फॉलोड बाय कॉमा, देन \n लाइन चेंज हो गई, फिर ch बराबर c, ओके राइट। और फिर लाइन इसलिए चेंज हुई क्योंकि आप प्रिंट में हो, ओके राइट। यही डिफरेंस है। अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ना तो स्लैश सेम लाइन से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, जब ch इक्वल टू c खत्म हुआ, जो कि हम डिफरेंस अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। तो ये एस्केप कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैं \n बीच में डाल दूंगा, डबल इनवर्टेड कोट्स को प्रिंट कराने के लिए ऐसे यूज़ कर लूँगा, इसका स्लैश का यूज़ तो नहीं होगा, बहुत ही कम यूज़ होता है इसका, लेकिन \n \t डबल इनवर्टेड कोट्स का यूज़ बहुत होगा, ओके राइट। तो अगर ये एग्जाम्पल चला लेते हैं, ओके, तो आप देखिएगा नेम के बाद एक टैब आएगा राहुल में, ओके, जावा प्रोग्रामिंग में जावा के बाद लाइन चेंज हो गई, फिर प्रोग्रामिंग आई, और फिर लास्ट में तो हेलो जो है दो डबल इनवर्टेड कोट्स के बीच में, ओके। तो ये हो गया आपका प्रिंटिंग आउटपुट इन जावा, और जिस हिसाब से हम ये जावा सीख रहे हैं आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना याद रखो कि println कैसे काम करता है। आपको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वेरिएबल को इस पैरेंथेसिस के बीच में डाल दो system.out.println के, ओके, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू लेबल के साथ प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट कर दो, ओके। तो वेरिएबल का नाम जो भी है वो डाल दीजिए फॉलोड बाय वेरिएबल, तो आप वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, ओके। इतना ही याद रखना है, और याद रखना है एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में, ओके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट वर्सेस println के। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। कुछ भी डाउट था, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। इस पोस्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आप जाके कमेंट कर सकते हो, बॉटम सेक्शन में आपको बस लॉगिन करना पड़ेगा, ओके। कमेंट्स करने के लिए यू हैव टू बी लॉग इन, लॉगिन करना फ्री है, आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, या फिर एक अपना यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड डाल के अकाउंट भी बना सकते हो, ओके। आपको अपना अकाउंट ईमेल से वेरीफाई करना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर कर रहे हो यूजिंग यूज़र नेम एंड ईमेल, ओके। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।